वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के चार्ट में फ़िलहाल हम लोगों को कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स देखने को एज सच नहीं मिल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। नीचे से आप लोग देख पा रहे हो करीब 5,000 5,500 पॉइंट का रैली भी दे चुका है पिछले एक महीना में, एक डेढ़ महीना में। तो सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत एक दो जो नेगेटिव पॉइंट्स हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, इसका जिक्र भी मैं करूँगा। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स का बात कर लिया जाए। देखिए, यहाँ पे ये जो पुराना दो टॉप था, एक तो था आपका फरवरी 2022 और दूसरा था अप्रैल 2022। दोनों टॉप मिला के जो डाउन ट्रेंड लाइन बनता है उसको बैंक निफ्टी काट दिया है। सिर्फ काटा ही नहीं, उसके ऊपर डेली क्लोज और वीकली क्लोज दोनों क्लोज उसके ऊपर आ गया है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ अगर आप देखिएगा, ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया था नीचे से, पिछले हफ्ता भी ये चैनल ड्रॉ किया था। मैंने बताया था कि 2 हफ्ता पहले कि इस चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये चैनल का जो ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट आना चाहिए था वो भी प्राइस पूरा कर लिया है, तो ये भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप देखिएगा तो मूविंग एवरेजेस सेटअप में 20, 50, 200 सारे के सारे मूविंग एवरेजेस ये टेस्ट कर लिया, इसके ऊपर चला गया और अच्छा खासा ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है किसी भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर। और इसके साथ साथ 20 और 50 ये दो सैंपल मूविंग एवरेज के बीच काफ़ी पहले गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका था और उसको रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ भाग भी रहा है। पर यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज पिछले करीब 18 ट्रेडिंग सेशन से ये टेस्ट नहीं हुआ। जिस दिन से काटा है उस दिन से ये ऊपर की तरफ चल रहा है। 20 भी काट के ऊपर की तरफ चल रहा है, 50 भी काट के ऊपर की तरफ चल रहा है और 200 भी काट के ऊपर की तरफ चल रहा है। किसी मूविंग एवरेजेस को दोबारा मोड़ के टेस्ट नहीं किया। ये पॉइंट्स थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि इस तरह का जब मूवमेंट आता है उसके बाद एक बार तो ये कोशिश ज़रूर करता है कि अपना मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब ये 20 और 50 को काटा था उस वक्त दोनों फॉलिंग था, बाद में ये घूम गया, पर अभी 200 फॉलिंग है। हो सकता है ये भी बाद में घूम जाएगा। मैं जो ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा ना हो, प्राइस यहाँ से और ऊपर भाग जाए और 200 भी घूम जाए, पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। ये एक बार रिट्रेस करके सारे मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है। यही प्राइस का नेचर है, एक तरफा कुछ भी नहीं होता, ना गिरावट होता ना रैली होता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशस होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ देखिए, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जो अप्रैल का टॉप था उसके बाद जो जून का लो था, ये डाउन स्विंग अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखेंगे तो रिट्रेसमेंट में ये अपना जो लास्ट फिबोनाची लेवल है 78.6, जो कि आ रहा है 37,380 के आसपास, तो इसको भी काट दिया है और इसके ऊपर भी क्लोज करने में कामयाब हो गया है। तो बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आ रहा है।
अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी ये मेंटेन कर रहा है, जो मैं वीकली चार्ट जब एनालिसिस करूँगा बताऊँगा। तो पर अभी देखना ये पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो ज़रूर कटा है, पर पिछला जो टॉप है वो टॉप है 38,765। जब तक ये नहीं कटता है तब तक हम लोग ये नहीं कह पाऊँगा मैं कि ये ट्रेंड चेंज कर रहा है। फ्रेंड्स अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। क्यों? अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन ही दिखने को मिलेगा। सिर्फ इतना हुआ कि मार्च में ये जो बॉटम बनाया था उस बॉटम को टेस्ट किया जून में आके, पर उसको काटा नहीं, एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। उसके बाद ये ऊपर की तरफ आ रहा है। पर ट्रेंड चेंज का अगर जिक्र करना पड़ेगा तो इसको ये अप्रैल वाला टॉप को काट के हायर टॉप बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक हम ट्रेंड चेंज का बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया है, जो सप्लाई जोन फ्रेंड्स 38,100 से लेके 38,600-650 के बीच आ रहा है। ये बहुत अहम सप्लाई जोन है, बहुत अहम सप्लाई जोन है। देखना पड़ेगा यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है। यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है या यहाँ इसको क्रॉस करके ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दे रहा है, ये देखना आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो इंडिकेटर तो बहुत ही पॉजिटिव है। एमएससीडी अच्छा खासा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेरिटोरी में ट्रेड भी कर रहा है। इसके साथ साथ आरएसआई देखिएगा तो डेली आरएसआई पे ब्रेकआउट लिया जा रहा है। अभी फिलहाल 74 के आसपास है। हाँ, एक ओवरबॉट जोन में जरूर घुस गया है, पर यहाँ से रिवर्सल होगा ऐसा कोई कोई नहीं कह सकता। यहाँ से आरएसआई को 80-82 तक लेके जाया जा सकता है और वो और तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है प्राइस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ इतना, एक और छोटा सा नेगेटिव पॉइंट, जो फ्राइडे का कैंडल बना है वो कैंडल ओपन और टॉप लगभग सेम है और वहाँ से प्राइस करेक्ट किया नीचे अच्छा खासा और एक रेड कैंडल बनाया, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से। एक डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बनाने का कोशिश किया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये मंडे ट्यूसडे आने वाला हफ्ता में ये टॉप को काट देता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पर अगर नहीं काट पा रहा है तो थोड़ा सा चिंताजनक ये है, क्योंकि ऊपर में बहुत बड़ा सप्लाई जोन भी खड़ा है। ये मोटा मोटा डेली चार्ट का एनालिसिस है। फ्रेंड्स अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स वीकली चार्ट में हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है कैंडलस्टिक वाइज हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, हायर क्लोजिंग, बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ वो तो मेंटेन्ड है ही। फ्रेंड्स मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए अगर देखने का कोशिश हम लोग करेंगे तो ये 20-50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज को काट के ऊपर की तरफ निकल गया। सिर्फ निकल ही नहीं गया, इस सप्ताह का पूरा कैंडल लगभग ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बनाया। बहुत ही पॉजिटिव है ये। देखना पड़ेगा प्राइस आने वाले दिनों में कैसा बिहेव कर रहा है।
पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करके एक दो हफ्ता पहले दिखाया था कि ये प्राइस बेसिकली क्या कर रहा है, नीचे 2000 से लेके ऊपर में 39,000 के बीच ये ट्रेड कर रहा है। एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल ये 37,500 के आसपास पहुंचा है। वो 38,700 बोलिए या 39,000 जो भी बोलिए, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2-3% ऊपर है। अभी क्या प्राइस एक बार वहाँ जाके अटक जाएगा, वहाँ से रिवर्सल लेगा, या उसको काट के, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देगा, ये बहुत वाइटल है, देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ वीकली चार्ट में हमें एक प्री मैच्योर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप, इसलिए मैं प्री मैच्योर कह रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर मौजूद है, हेड भी मौजूद है, पर राइट शोल्डर मौजूद नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी टॉप के आसपास आया है। अगर यहाँ से प्राइस घूम जाता है तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है वीकली चार्ट के ऊपर, पर अभी इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है, ये एब्सोल्यूट प्रीमैच्योर है। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है, यहाँ से या 500,000 पॉइंट ऊपर से प्राइस रिवर्स कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ये पैटर्न इन फ्यूचर बन सकता है, जिसका जिक्र मैं आज कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, अगर 38,700 को काट दे रहा है या 39,000 को काट दे रहा है, देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो उसके बाद भी बन सकता है। 39,500 40,000 का टॉप बना के भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, पर एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि ये एक प्राइमरी एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन 38,700 के ऊपर मिल जाएगा हम लोगों को। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ आने वाले दिनों में हो रहा है या नहीं। अगर रिवर्स करेगा तो थोड़ा खराब हो सकता है पैटर्न, जिस तरह का बना हुआ है ट्रेडिंग जोन के ऊपरी हिस्सों में है, प्रीमैच्योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ एक बार इंडिकेटर वाइज देखा जाए फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर यहाँ पे भी MACD में गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। RSI भी 50 के ऊपर 57 पे बना हुआ है। एज सच कुछ भी खराब देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी इंडिकेटर पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीकली चार्ट का एनालिसिस भी मैं आप लोगों को सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कॉन्क्लूसन के ऊपर। कॉन्क्लूसन पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट बनेगा नीचे, वो पहला सपोर्ट 37,200, दूसरा सपोर्ट 36,800 और तीसरा सपोर्ट 36,400। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस 37,800, दूसरा रेजिस्टेंस 38,100 और तीसरा रेजिस्टेंस 38,400। फ्रेंड्स, अभी स्ट्रेटेजी किस तरह का लेना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है। कल मैं निफ्टी का वीडियो में बताया कि ऊपर में किसी भी ब्रेकआउट पे बाई मत लीजिएगा, फिलहाल पहला और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल तक। पर बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से थोड़ा सा अलग है। निफ्टी जहाँ पे अभी अपना पूरा डाउन स्विंग का 61.8 काटा नहीं है, वहाँ पे बैंक निफ्टी जो किया है ऑलरेडी 78.6 लास्ट डाउन स्विंग का काट चुका है। और बैंक निफ्टी 200 SMA से भी काफ़ी ऊपर चला गया, जो कि निफ्टी अभी फ़िलहाल 200 SMA को कल ही नेगोशिएट किया। तो इस तरह का कुछ पैटर्न बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा बुलिश है। तो इसलिए करना आपको ये पड़ेगा किसी भी डीप में, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि पहला या दूसरा, ये जो दो डीप है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स अवॉइड कीजिएगा।
तीसरा जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया 36,400, अगर वहाँ पे प्राइस आता है तो वहाँ पे 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए वहाँ पे बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। और ऊपर में किसी भी रेजिस्टेंस लेवल, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल काट रहा है तो वहाँ पे ब्रेकआउट बाय आप जरूर ले सकते हैं 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद। जहाँ तक सेल ऑन राइस या ब्रेकडाउन सेल का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मानना कुछ ऐसा है, अगर 36,400 जो तीसरा सपोर्ट लेवल है वो अगर कटता है तभी जाके ब्रेकडाउन सेल करिए 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। या फिर ऊपर में अगर मान लीजिए पिछला टॉप के नज़दीक चला जाता है, प्राइस सब कुछ काट के 38,700 के आसपास चला जाता है, तो वहाँ पे रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर जो कर सकते हो आप, छोटा स्टॉप लॉस के साथ 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल टॉप के नज़दीक 150-200 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार सेल ऑन राइस अटेम्प्ट कर सकते हो। पर वहाँ पे मामला रिस्की होगा, इसलिए रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ही अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने जो भी एनालिसिस इस वीडियो में रखा है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है। और क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।